एक तरफ से आप हमें सुरक्षित किए हैं, दूसरी तरफ से आप सुरक्षित किए हैं, फिर भी कुर्ता फटते फटते बचा है। हमारे प्रिय अनुज बागदेवी सरस्वती के बड़े ही अद्भुत कृपा पात्र और श्रीधाम वृंदावन के कथा व्यासों में शिरमौरी के रूप में जिन्हें जाना जाता, पूजनीय पिताजी श्री ठाकुर जी के सुपुत्र हमारे दक्षिण भाग में अनुज आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी हैं। आपके ऊपर सरस्वती की बड़ी कृपा है। और वाम भाग में गौरी गोपाल धाम के द्वारा पूरे विश्व को एक नई क्रांति से जोड़ने वाले और कथा व्यासों में एक नई लकीर को खींचने वाले, वृद्धों के सम्मान को बढ़ाने वाले और अन्नपूर्णा माता की कृपा से भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और ब्रज की रज और ठाकुर जी वृंदावन की राजधानी में वास कर रहे हैं। ऐसे हमारे अनुज जिनके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा और आप लोगों के बड़े ही चहेते लाडले आचार्य पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी, हमारा सौभाग्य है कि हमको श्रीधाम वृंदावन आने का मौका मिला, सब संतों के दर्शन मिले और गौरी गोपाल की दिव्य सेवा देखने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला। सामने से यहां तक आने में ऐसा लगा जैसे 14 साल का वनवास कट गया हो, लेकिन आप सबका भाव ब्रज के प्रति, ठाकुर जी के प्रति जो है बड़ा अद्भुत है। आज प्रवचन का विषय नहीं है, अपितु आगामी हमें यात्रा पर जाना है, पर 2 शब्द में हम इतना ही कहेंगे। कथा के द्वारा तो सबने समझाया, पर कथाकार वही है जो चरित्र निर्माण करके दुनिया को सिखा सके। चित्र के द्वारा तो बहुत लोगों ने समझाया, पर चरित्र के द्वारा तो कुछ महापुरुष ही समझा सकते हैं। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में हम आए हैं और यहाँ आकर बड़ी आत्मानुभूति हुई, बड़ा अद्भुत लगा कि हमारे प्रिय ऐसी सेवा कर रहे हैं जो निश्चित रूप से जनमानस के लिए एक नई क्रांति है। हनुमान जी करें, बालाजी करें, सन्यासी बाबा करें, इनको काऊ की नजर ना लगे। ऐसी सन्यासी बाबा कृपा करें। और इस मंच से एक ही बात कहेंगे, बहुत ही जल्दी श्रीधाम वृंदावन के 20 किलोमीटर के क्षेत्र से मांस मंदिरा का विक्रय पूर्णतया बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रजवासी हमारी आत्मा है, ब्रजवासी हमारे प्राण हैं। हमारे पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि कोई भी ब्रजवासी तुमको स्वीकार कर ले तो ये समझना साक्षात बांके बिहारी ने तुमको अपना बना लिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ब्रजवासियों का लाड़, आशीर्वाद, उनका स्नेह, ममत्व, पूजनीय पिताजी श्री ठाकुर जी का आशीर्वाद सब महापुरुषों का मिलता है। तो हम प्रियजनों से यही प्रार्थना करेंगे, आप ब्रज में तो आए हो, कथा सुनने आए, दर्शन करने आए, पर हमारी यही प्रार्थना है इस कथा को अपने जीवन में, चरित्र में उतार कर और वृंदावन के लिए एक मांग जरूर करना, शीघ्र अति शीघ्र ब्रजधाम से मांस मंदिरा का विक्रय बंद हो जाना चाहिए। और SHO साहब भी हमारे बड़े ही लाडले हैं, आनंद शाही जी बालाजी के बड़े ही कृपा पात्र हैं। इनको भी हम कहेंगे कि अगर ऐसे कुछ दिखे तो आप तो प्रशासन है, निश्चित रूप से भारत कानून व्यवस्था पर चल रहा और हम कानून के अंतर्गत ही जीना चाहते हैं, तो हम ब्रजवासियों के लिए बहुत ही जल्दी, ठाकुर जी तो मथुरा में विराजमान होने ही वाले हैं। त्रेता युग आ गया, अब द्वापर भी आने वाला है। ये भारत बाबर का नहीं, रघुवर का है। तो मथुरा में हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी अनवरत कृष्ण जन्मभूमि के लिए
क्रांति खड़ी कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी सभी ब्रजवासी ठाकुर जी को तो विराजमान करवाएंगे। पर गौरी गोपाल के मंच से एक काम जरूर होना चाहिए, श्री धाम वृंदावन के मांस मंद्रा विक्रय पर पूर्णतया रोक लगनी चाहिए। कौन कौन ऐसा चाहता है? पक्का? अरे जोर से तो बोलो। जो नहीं चाहता है उसका क्या, जो बेचने वाले हैं उनकी ठटरी। इसी के साथ गौरी गोपाल धाम की, बागेश्वर धाम की, बांके बिहारी लाल की, गौरी गोपाल धाम के पागलन की। अरे पागलो, सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो, सीताराम, सीताराम, सीताराम। आप लोग बढ़िया कथा सुनो, हम अपने अनुज को बढ़िया कथा पे विराजमान करवा रहे। इनको काऊ की नजर ना लगे, इनके सभी कामों में सहयोग करो। सब लोग कथा सुनो, माताओं को भी मिलो। हम मिले, बहुत आनंद आया। माताओं ने बताया, एक माता जी बोली, गुरुजी हमें तो यहाँ खाने को इडली भी मिलती है। हमने कहा माता जी ये इडली क्या है? बोले वो चावलन की नहीं बनाता। अरे हम कहा इडली। तो बड़ा भोलापन, बड़ा आनंद आया। अब हम कथा प्रारंभ करवा देते हैं और हम ले रहे विदा। दोबारा कभी आ भी खूब प्रवचन सुना भी, चिंता ना करो, बोलना पड़ेगा। गौरी गोपाल धाम की, गौरी गोपाल धाम की, गौरी गोपाल धाम की। हम तो बालाजी के बालाजी। बोलिए स्वामी जी सरकार की। महाराज जी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। आप आए, अपनी चरण रज हमें प्रदान आपके माध्यम से आपने कराया। हम कृतार्थ हुए आपके चरण रज से, आपके दर्शन से। पूज्य इंद्रेश भैया जी के चरण रज, पूज्य महाराज जी की चरण रज से हम कृतार्थ हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव। हाँ ब्रह्म स्वरूपा, शांति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा है गुरुदेव, शक्ति स्वरूपा है गुरुदेव। स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव। स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव। महावंदन है गुरुदेव, अभिनंदन है गुरुदेव। स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव। बोलिए
बागेश्वर धाम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय हो, श्री बागेश्वर धाम की जय हो, पूज्य महाराज जी की जय हो, पूज्य श्री महाराज जी के साथ आए सभी भक्तों की जय हो, इंद्रेश भैया की जय हो, भैया धीरेन्द्र भैया की आप सभी भक्तों की जय हो। आज हमारे बीच में भगवान के ही स्वरूप में अतिथि देवो भव, इसलिए हमारे यहाँ अतिथि के रूप में आज भगवान इस रूप में पधारे हैं। सुंदर तालियों के साथ आप श्री का स्वागत करें। और आज सभी लोग बैठ जाइए प्रेम से, सब बैठ जाइए, सब लोग शांति से बैठ जाइए। आज शांति से बैठिए, मैया बैठ जाओ। आज हमारे बीच में महाराज जी आए हैं, महाराज जी को जल्दी ही जाना है, इसलिए 2 शब्द महाराज जी की दिव्यवाणी से श्रवण कर लेंगे। पूज्य इंद्रेश भैया अपनी वाणी हम तक पहुंचाएंगे और सुंदर हम उनकी दिव्यवाणी को 2 मिनट सुन के फिर पूज्य महाराज जी को श्रवण करेंगे। 1 मिनट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गौरी गोपाल भगवान की जय, सब संतन की जय, वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे। परम आनंद का आज लक्षण यहाँ दर्शन हो रहा है। हमारे परम पूजनीय श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के गौरी गोपाल आश्रम में आज पुनः आने का अवसर हुआ और आज वृंदावन की भूमि पर साक्षात श्री हनुमान जी के ही रूप में हमारे बागेश्वर धाम सरकार पधारे हैं। उनका ब्रजवासी होने के नाते बहुत बहुत अभिनंदन, खूब खूब स्वागत। ज्यादा बोलने का अवकाश नहीं है, आप सब लोग कथा श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हैं। बस आप सब लोगों को बारंबार, अब होली तो निकल गई है पर वास्तव में अब लग रही है रंग बिरंगी सी होली। होली तो अब लग रही है कि यहाँ ऐसे महापुरुष पधारे हैं, तो ऐसे पावन होली उत्सव की आप सबको खूब खूब बधाई हो, खूब बधाई हो। अब महाराज जी 2 शब्द कहें, फिर आप लोग कथा श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्यां आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यां। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत। डले रहो दरबार में, कहाँ? बांके बिहारी के दरबार में। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री किशोरी जू की जय हो, गौरी गोपाल धाम की जय हो, परम पूज्य श्री संत जनों की जय हो, जगत गुरु भगवान की जय हो, श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। हमारे अगल बगल भगवान की कृपा से 2-2 अनुज खड़े हैं। एक तरफ से आप हमें सुरक्षित किए हैं, दूसरी तरफ से आप सुरक्षित किए हैं, फिर भी कुर्ता फटते फटते बचा है। तो हमारे प्रिय अनुज बाग देवी सरस्वती के बड़े ही अद्भुत कृपा पात्र और श्रीधाम वृंदावन के कथा व्यासों में शिरमौरी के रूप में जिन्हें जाना जाता, पूज्यनीय पिताजी श्री ठाकुर जी के सुपुत्र हमारे दक्षिण भाग में अनुज आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी हैं। आपके ऊपर सरस्वती की बड़ी कृपा है।
और वाम भाग में गौरी गोपाल धाम के द्वारा पूरे विश्व को एक नई क्रांति से जोड़ने वाले और कथा व्यासों में एक नई लकीर को खींचने वाले, वृद्धों के सम्मान को बढ़ाने वाले और अन्नपूर्णा माता की कृपा से भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और ब्रज की रज और ठाकुर जी वृंदावन की राजधानी में वास कर रहे हैं। ऐसे हमारे अनुज, जिनके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा और आप लोगों के बड़े ही चहेते लाडले आचार्य पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी, हमारा सौभाग्य है कि हमको श्री धाम वृंदावन आने का मौका मिला, सब संतों के दर्शन मिले और गौरी गोपाल की दिव्य सेवा देखने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला। सामने से यहां तक आने में ऐसा लगा जैसे 14 साल का वनवास कट गया हो, लेकिन आप सबका भाव ब्रज के प्रति, ठाकुर जी के प्रति जो है बड़ा अद्भुत है। आज प्रवचन का विषय नहीं है, अपितु आगामी हमें यात्रा पर जाना है, पर 2 शब्द में हम इतना ही कहेंगे, कथा के द्वारा तो सबने समझाया, पर कथाकार वही है जो चरित्र निर्माण करके दुनिया को सिखा सके। चित्र के द्वारा तो बहुत लोगों ने समझाया, पर चरित्र के द्वारा तो कुछ महापुरुष ही समझा सकते हैं। ऐसे श्री धाम वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में हम आए हैं और यहाँ आकर बड़ी आत्मानुभूति हुई, बड़ा अद्भुत लगा कि हमारे प्रिय ऐसी सेवा कर रहे हैं जो निश्चित रूप से जनमानस के लिए एक नई क्रांति है। हनुमान जी करें, बालाजी करें, सन्यासी बाबा करें, इनको काऊ की नजर ना लगे। ऐसी सन्यासी बाबा कृपा करें। और इस मंच से एक ही बात कहेंगे, बहुत ही जल्दी श्री धाम वृंदावन के 20 किलोमीटर के क्षेत्र से मांस मंदिरा का विक्रय पूर्णतया बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रजवासी हमारी आत्मा है, ब्रजवासी हमारे प्राण हैं। हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि कोई भी ब्रजवासी तुमको स्वीकार कर ले तो ये समझना साक्षात बांके बिहारी ने तुमको अपना बना लिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ब्रजवासियों का लाड़, आशीर्वाद, उनका स्नेह, ममत्व, पूजनीय पिताजी श्री ठाकुर जी का आशीर्वाद सब महापुरुषों का मिलता है। तो हम प्रियजनों से यही प्रार्थना करेंगे, आप ब्रज में तो आए हो, कथा सुनने आए, दर्शन करने आए, पर हमारी यही प्रार्थना है इस कथा को अपने जीवन में, चरित्र में उतार कर और वृंदावन के लिए एक मांग जरूर करना, शीघ्र ब्रजधाम से मांस मंदिरा का विक्रय बंद हो जाना चाहिए। और SHO साहब भी हमारे बड़े ही लाडले हैं, आनंद शाही जी बालाजी के बड़े ही कृपा पात्र हैं। इनको भी हम कहेंगे कि अगर ऐसे कुछ दिखे तो आप तो प्रशासन है, निश्चित रूप से भारत कानून व्यवस्था पर चल रहा और हम कानून के अंतर्गत ही जीना चाहते हैं। तो हम ब्रजवासियों के लिए बहुत ही जल्दी, ठाकुर जी तो मथुरा में विराजमान होने ही वाले हैं, त्रेता युग आ गया, अब द्वापर भी आने वाला है। ये भारत बाबर का नहीं, रघुवर का है। तो मथुरा में हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी अनवरत कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्रांति खड़ी कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी सभी ब्रजवासी ठाकुर जी को तो विराजमान करवाएंगे। पर गौरी गोपाल के मंच से एक काम जरूर होना चाहिए, श्री धाम वृंदावन के मांस मंदिरा विक्रय पर पूर्णतया रोक लगनी चाहिए। कौन कौन ऐसा चाहता है? पक्का? अरे जोर से तो बोलो। जो नहीं चाहता है उसका क्या, जो बेचने वाले हैं उनकी ठठरी। इसी के साथ गौरी गोपाल धाम की, बागेश्वर धाम की, बांके बिहारी लाल की, गौरी गोपाल धाम के पागलन की। अरे पागलो, सीताराम, जोर से बोलो, सीताराम, सीताराम।
आप लोग बढ़िया कथा सुनो। हम अपने अनुज को बढ़िया कथा पे विराजमान करवा रहे। इनको काऊ की नजर ना लगे, इनके सभी कामों में सहयोग करो। सब लोग कथा सुनो, माताओं को भी मिलो। हम मिले, बहुत आनंद आया। माताओं ने बताया, एक माता जी बोली, गुरुजी हमें तो यहाँ खाने को इडली भी मिलती है। हमने कहा माता जी ये इडली क्या है? बोले वो चावलन की नहीं बनाता। अरे हम कहा इडली। तो बड़ा भोलापन, बड़ा आनंद आया। तो अब हम कथा प्रारंभ करवा देते हैं और हम ले रहे विदा। दोबारा कभी आ भी खूब प्रवचन सुना भी, चिंता ना करो, बोलना पड़ेगा। गौरी गोपाल धाम की, गौरी गोपाल धाम की, गौरी गोपाल धाम की। हम तो बालाजी के बालाजी। बोलिए स्वामी जी सरकार की। महाराज जी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। आप आए, अपनी चरण रज हमें प्रदान आपके माध्यम से आपने कराया। हम कृतार्थ हुए आपकी चरण रज से, आपके दर्शन से। पूज्य इंद्रेश भैया जी के चरण रज, पूज्य महाराज जी की चरण रज से हम कृतार्थ हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गौरी गोपाल भगवान की जय। बागेश्वर धाम की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।